मिरेकल रैम चैलेंज दे देता है, जिसके अंदर मुझे 2 मिनट और 50 सेकंड में पूरा के पूरा रैम को पार करना था। मैं जान की बाजी लगा के अपनी बाइक से उस रैम चैलेंज को कंप्लीट कर लेता और गिफ्ट के तौर पे मुझे जल्द पर 30 लाख रुपए दे देता है। तो अब इतना सारा पैसा जीतने के बाद मैं सोच रहा था इन सारे पैसे का क्या किया जाए। मेरे पास पूरे 30 लाख रुपए आ चुके थे और मैं ये भी जानता था कि जब जब मेरे पास पैसा आया तब तक मैंने काफी सारी गलतियां की है, पर इस बार मैं सारे काम दिमाग से करने वाला था। तो सबसे पहले मैंने अपने सारे पैसों को अपने बैग में भरा और अपने घर से निकल पड़ा। आज मुझे काफी सारे काम करने थे और सारे काम को अच्छे से अंजाम देना था, इसलिए मैं फटाफट अपनी स्कॉर्पियो की तरफ भागा, उसके अंदर बैठा, उसे स्टार्ट किया और अपने घर से निकल पड़ा। अब जबकि मेरे पास इतना सारा पैसा आ गया था, तो सबसे पहले मैं अपनी स्कॉर्पियो की टंकी फुल करवाने वाला था। जब से मैं इसे रिस्टोर करवा के लाया हूँ तब से मैंने इसमें 500 रुपए के ऊपर का पेट्रोल नहीं डाला, और क्योंकि एक रिस्टोरेशन वाली गाड़ी है इसका एवरेज भी काफी ज्यादा कम मिल रहा था मुझे। और जब मुझे इतना सारा पैसा मिला मैंने सोचा कि सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही डलवाना चाहिए, और फिर मैं ड्राइव करते करते पहुंच गया सीधा पेट्रोल पंप की तरफ। वहां पे पहुंचते ही मैंने अपनी गाड़ी को सबसे पहले पार्क किया, गाड़ी से उतरा और उसके बाद अपनी गाड़ी के अंदर मैंने पूरा 5000 रुपए का पेट्रोल डलवाया। अब गाड़ी की टंकी लगभग फुल हो चुकी थी, तो मैंने जितना पेट्रोल डलवाया था मैंने उसकी पेमेंट कर दी, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके पेट्रोल पंप से निकल पड़ा। मेरी गाड़ी पहले से काफी ज्यादा स्मूथ चल रही थी और अगला मुकाम था मेरा बैंक, क्योंकि ये जो पैसा जलपरे ने मुझे दिया था इसको साथ में रखना सही नहीं था और ना मैं इसे घर पे रख सकता था। तो लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने बैंक की तरफ। वहाँ पहुंचते ही मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ, फिर गाड़ी से उतर के सीधा बैंक की तरफ चल पड़ता हूँ। मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा हुआ था कहीं कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहता था कि मावेश को इन पैसों के बारे में बिल्कुल भी पता चले। जब मुझे लगा मेरा पीछा कोई नहीं कर रहा तो मैं सीधा कैशियर के पास गया और उसे बोल दिया कि मुझे मेरा पैसा डिपॉजिट करवाना है। तो सर कितना पैसा डिपॉजिट करवाना चाहेंगे आप? 30 लाख रुपए। क्या 30 लाख चोरी वोरी करके लाए हो के सर? शक्ल से तो लगता नहीं कि ये आपके पैसे होंगे। अब देखो जितना बोला उतना कर। ठीक है सर, मुझे क्या। ऐसी थोड़ी बहसबाजी के बाद मैं अपने बैंक में अपने सारे पैसे डिपॉजिट करवा देता हूँ। हैव अ गुड डे सर। बैंक में फिर से जरूर आना अपना चोरी काम के पैसे डिपॉजिट करने के लिए। ये बैंक वाला मेरी बड़ी फिरकी ले रहा था, लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया और बैंक में पैसे डिपॉजिट होने के बाद अपने पैसों को यूपीआई के जरिए चेक किया। अब मेरे बैंक अकाउंट में लगभग 30 लाख रुपए आ चुके थे। अब ये सब होने के बाद मैं बैंक से निकला और सीधा फिर अपनी स्कॉर्पियो की तरफ भागा, क्योंकि अब मेरे बैंक में पैसे जमा हो चुके थे और मेरी गाड़ी में खूब सारा पेट्रोल भी था। तो मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब मेरे नए बिजनेस को लेकर मेरे दिमाग में काफी सारे आइडियाज थे, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था। तभी मैंने सोचा कि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने चाहिए, और आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे एक बात क्लियर हो गई कि मुझे वही करना चाहिए जिस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ। फिर तब जाके मेरे दिमाग की घंटी बजती है और मुझे लगता है कि मुझे अब कार्स को रिस्टोरेशन करने का बिजनेस खोल लेना चाहिए। अब मैंने फाइनल फैसला कर लिया था कि मैं अब रिस्टोरेशन का बिजनेस खोलूंगा, पर सबसे पहले मुझे चाहिए एक गैरेज जहाँ पे मैं अपनी गाड़ियों को रिस्टोर करने वाला था। इसके लिए मैं शहर में आ गया था और फिर उसके बाद मेरे गैरेज ढूंढने की तलाश शुरू होती है। बेसिकली मुझे एक ऐसा गैरेज जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं अपनी गाड़ियों को रिस्टोर कर सकूं और जहाँ पे मेरा सारा सामान आ सके। मैं हर एक दुकान, हर एक बिलबोर्ड पे नजर रखा हुआ था कि कब मुझे कोई चीज दिख जाए। और काफी तलाश करने के बाद मेरी नजर एक बिलबोर्ड पे जाती है, जिसे देख के मैं फटाक से अपनी गाड़ी उसकी तरफ मोड़ लेता हूँ और वहाँ पे पहुंच जाता हूँ। अब बिलबोर्ड के पास पहुंचते ही मैं अपनी गाड़ी को फटाक से रोकता हूँ और गाड़ी से उतर के जैसे मैं उसके पास जाता हूँ तो उस बिलबोर्ड पे लिखा हुआ था फॉर सेल। ये एक पुराना गैरेज था लेकिन काफी ज्यादा बड़ा था और इसके अंदर मेरे सारे रजिस्ट्रेशन वाले काम हो सकते थे। और मैंने सोचा अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मुझे गैरेज का सारा सामान भी इसी के अंदर मिल जाएगा। ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका था। तो मैंने देरी ना करते हुए फटाफट से बिलबोर्ड पे लिखा हुआ नंबर डायल किया। 2 रिंग जाने के बाद ही ओनर फोन उठा लेता है और मैं उसके ओनर को मिलने के लिए गैरेज पे बुला लेता हूँ। इतना कह के मैं फोन रख देता हूँ और उसके बाद मैं बस गैरेज के ओनर का इंतजार कर रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद गैरेज का ओनर आ जाता है। उसको देखने से वो काफी बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था और वो मेरे पास आके बोलने लगता है, हाँ जी बोलिए, मैं इस गैरेज का ओनर हूँ और ये गैरेज मैं बेच रहा हूँ। अब मुझे गैरेज पसंद तो जरूर आया था लेकिन मैं इसे परचेस नहीं कर सकता था क्योंकि सारा पैसा इसी में चल जाता और ऊपर से मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था। अरे क्यों भाई, खरीदना है कि नहीं वो तो बताओ। मैं उन्हें बोलता हूँ कि अंकल आप मुझे गैरेज का किराया पे दे सकते हैं। मैं आप